राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 30। तो चलिए मन में पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सभी लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण जी बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुपित हो, व्यवहार वाला ना हो अथवा स्वरूप वाला ना हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो, बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुशन हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों के वश में हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति का देवता के समान ही पूजती है। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करती। बालक हो, युवती हो अथवा वृद्ध हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में ही कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे, दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय के स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती, तो वह स्त्री के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन क्रम से सेवन करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई दूती के प्रार्थना करने पर भी बलपूर्वक पकड़ी जाने पर वह स्त्री आभूषण वस्त्र आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती, बात करने पर भी नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षणों वाली पतिव्रता स्त्री कही गई है। रूप यौवन से युक्त, गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती, वह सती स्त्री है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामनाओं का प्रिय, ऐसे पर पुरुषों के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती, वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसीलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी ना करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखी होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, तो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है। धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली, खेत में, वन में, ग्राम में पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, समय करते समय कभी खराब वाणी ना कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में लोभ करके कुछ ना करे और बिना पति की आज्ञा से अपने बंधुओं को धन न देवे। दूसरों के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता उस वस्तु को खाता नहीं, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उबटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुनि, त्रेता युग में स्त्रियों को प्रति मास रजो दर्शन होता है, उस दिन से 3 दिन त्याग करे। गृह के कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम 3 दिन चांडाली है, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी है, तीसरे दिन रजकी है, चतुर्थ दिन शुद्ध होती है।
स्नान, शौच, गान, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदांदी लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवताओं का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार कर रजोज्वाला स्त्री नहीं करे, रजोज्वाला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे, रजज्वाला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए, तब तक शुद्धि स्नान नहीं करे, तब तक वह अपने वचन को न सुनावे, रजोज्वाला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को न देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे, अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे, श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियमों में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम से तत्पर रहे, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे, पति के प्रिय करने में यत्नपूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा पर विभूषित रहे, वास्तु पूजन में तत्पर रहे, खराब स्त्रियों के साथ बातचीत ना करे, सूप की हवा शरीर में नहीं लगे, मृत, वत्सा आदि का संसर्ग दूसरों के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री ना करे, भद्दी चीज को न देखे, भयंकर कथा को न सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन न करे, अर्जिन न हो ऐसे भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री अपने श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाता है अथवा संतान नष्ट हो जाती है। अपने गुणों से हीन दूसरी शौत की निंदा नहीं करे, ईर्ष्या रोग से होने वाले मत आदि के होने पर भी शौत स्त्री परस्पर के अप्रिय वचन न कहे, दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा न करे, पति से दूर वास न करे किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे, स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को भी न देखे, विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे, पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक श्रवण करे, पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत न करे, शीघ्र परिस्थिति हो जाए, पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्नचित से श्रवण करे, गाते हुए पति को देखकर स्त्री खुश हो, पति के समीप व्यग्र चित्त से व्याकुल न हो उठे, ऊंचे स्वर में रुदन न करे और पति को कोसे नहीं, स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर न जाए, यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेकर जाए, वहाँ अधिक समय तक वास न करे, पतिव्रता स्त्री अपने घर समय पर लौट आवे, पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से मना न करे और रुदन न करे, पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावे, जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित क्रम को न करे, सास ससुर के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे, प्रतिदिन प्रत्ययपूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे, पति कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, आजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ, माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दूसरों की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंदन भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोषी स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाला होता है। गृह के कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार करें, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाए, स्त्री के इस व्यवहार से युक्त मन और वचन युक्त पति को बुलाए जाने पर गृह कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है, कृपा करके मुझे कहिए, द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवे, द्वार का सेवन न करे, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी ना देवे, यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे, सुख से सोए, सुख से बैठे, सुख से जागे, आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेली कहीं ना जाए, नग्न होकर स्नान ना करे, पति के द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझे, पतिव्रता कभी भी
अकेले देहली पर नहीं बैठती। तीर्थ के स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण कमल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अन्यथा विष्णु भगवान से भी अधिक पति को कहा गया है। जो पतिव्रता स्त्री वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष्य का हरण कर लेती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने से स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है। वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जर वन में सियारनी होती है। स्त्री के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है। स्त्री सदा पति के चरणों की पूजन करती है, भोजन करे। जो पति स्त्री का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है, वह वृक्ष में के खोड़ने में सोने वाली क्रूर उल्की होती है। जो पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है, वह सुअरी होती है अथवा पति विष्टा को खाने वाली गोह होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है, वह मुख अवश्य होती है। जो अपनी शौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्नी होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह कानी होती है अथवा विमुख और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रता में शिरो रतन के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, तीर्थ है। इसलिए सबका त्याग करके एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीवन में हीन देश क्षण भर में असूचित हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र अमांगलिक रहती है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होती। आशीर्वाद को देने वाले एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री से आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्रह्मा लोक में विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलवावे कि पति के जीवन तथा मृत दशा के सदाचारणी हो। इसीलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल ही रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूत से अपने पति को छुड़वा लेती है। यमराज के दूत दूर से कहीं भी पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले उसके पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री के साथ रमन करती है और स्वर्ग के सुख भोगती है। पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करना चाहिए। उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग में गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का करीब बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुंडवा देवे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरों का भोजन न करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति के नीचे गिरा देती है। इसीलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवे, अंगों में उपटन न लगावे और तांबुल को न खाए। सुगंधन और सेवन विधवा स्त्री नहीं कर सकती। वह प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा उनके पिता का भी नाम गोत्र कहकर तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे। ऐसा न करने से वह नरक हो जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता होती है। श्री नारायण जी बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होती है तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होता है तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। उस पति से संतान, विधि प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ तथा इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विधि पूर्वक यश मिलते हैं। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे महात्म 30वां अध्याय समापन। श्री हरिशरणम। इस प्रकार नारद जी के पूछे जाने पर श्री नारायण ने स्त्रियों के चरित्र के बारे में बताया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।